चलो बात कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस कोर्स में है क्या 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 कंटेंट मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो क्या क्या मिलने वाला है हमको, वो देख लेते हैं फटाफट। तो अगर आप पहले में आएंगे तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक इंटरनल ऑडिट को किस तरीके से करा जाता है एक बड़ी फर्म के द्वारा। ठीक है, बड़ी कुछ कभी बार कुछ ज्यादा ही। तो ये क्या इंट्रोडक्शन है, तो थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे रखा है इसके अंदर कि किस तरीके से आपका स्टेरॉइड में क्या फर्क होता है, इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या फर्क होता है, किस तरीके से स्टेरॉइड होता है, किस तरीके से इंटरनल ऑडिट होता है। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक ज्ञान दिया हुआ है, तो वही चीजें हैं सारी। ताकि वो छोटा सा आज इशू है, हो सकता है आने वाले समय में बहुत बड़ा इशू बन जाए। तो इसलिए इंटरनल ऑडिटर का जो काम होता है वो होता है कि प्रोसेसेस के ऊपर फोकस करता है, उसको एफिशिएंटली इफेक्टिवली किस तरीके से रन करना है। मैनेजमेंट का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो काम होता है वो होता है कि जो कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं उसके ऊपर जो फिगर्स आ रही है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ठीक है, तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है वो उसको मद्देनजर रखते हुए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एंगल को रखते हुए दिमाग में कि भैया अच्छा मेरे रेवेन्यू के ऊपर कौन कौन से किस किस तरीके के कंट्रोल जो है वो दिक्कत कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इनवॉइस की बात करूं तो वो मेरा फाइनेंशियल कंट्रोल है, क्योंकि इनवॉइस अगर ठीक से अप्रूव नहीं होगा तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे फाइनेंशियल के ऊपर दिक्कत डाल सकता है। लेकिन अगर मान लो मेरा अटेंडेंस रजिस्टर में प्रिपेयर कर रहा हूँ, अटेंडेंस रजिस्टर इतना उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशनल कंट्रोल है मेरा। या फिर अगर मैं बात करूं एक एचआर किस तरीके से इंटरव्यू के लिए बुलाता है, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये ऑपरेशनल कंट्रोल है। इसके ऊपर तो देखता भी नहीं है, जो स्टैट्यूटरी ऑर्डर होता है वो देखता भी नहीं है, वो कहता है भैया इससे मेरे को लेना देना क्या है। तो इसके अंदर क्या करा हम लोगों ने, बेसिक पहले आपको बाइफरकेट करा दिया जो हम, क्योंकि स्टैट ऑडिट हम पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंटर ऑडिट की बात करूं तो हम स्टैट ऑडिट पढ़ते हुए आते हैं, हम अपने इंटर के अंदर फाइनल्स के अंदर जनरली स्टैट ऑडिट को पढ़ते हैं। ठीक है, इंटर ऑडिट का नाम कुछ नामों पर निशान भी नहीं होता, तो इसलिए सबसे पहले तो हमने बाइफरकेट डिफरेंशिएट करा है कि भाई दोनों के बीच में फर्क क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने वो चीज करी है। ठीक है, उसके बाद बेसिक्स इंटरनल ऑडिट के बारे में बताया इस पूरे लेक्चर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लेक्चर में जाओगे तो ये नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, इसके अंदर आपको मैंने पूरा इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस बताया। पहले आपको एक क्लियर कर दिया कि भाई ये प्रोसेस रहने वाला है जिसके अंदर हम चलेंगे आगे, और एक पूरा एक ओवर बर्ड आई व्यू दे दिया आपको कि किस तरीके से सारा काम होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इस लेक्चर के अंदर हमने, और जो है ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया पूरा का पूरा जो भी है इसके अंदर कि किस तरीके से जो चीजें होती हैं किस तरीके से वर्क होती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, तो पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और कुछ कैरेक्टर्स लिए हुए हैं हमने। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रोसेस के बारे में। इंटरनल ऑडिट किस तरीके से होता है एक बड़ी फर्म के अंदर। ठीक है, बड़ी फर्म का एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं जिसका नाम है K&Y, और एक हम जो क्लाइंट है उसका एग्जांपल ले लेते हैं जिसका नाम है राम एंड श्याम चावल वाला लिमिटेड। ठीक है, जो एक चावल के बिजनेस के अंदर धंधा करता है। उसका हम बात करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ले लेते हैं। अब हम मतलब पूरा समझने के लिए इसको कुछ कैरेक्टर का सपोर्ट लेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक स्टोरी की तरह समझ में आए सारी चीजें और आप बोर नहीं हो, जो कि मेरा पर्सपेक्टिव भी था कि आप बोर नहीं होने चाहिए पूरे लेक्चर के दौरान, ताकि आपको चीजें समझ में भी आए और इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, तो हम कुछ कैरेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर एक बड़ी फर्म की बात करूं K&Y, ठीक है, हमारी जो K&Y फर्म है उसके अंदर हमारा जो पार्टनर है उसका नाम है प्यारे लाल, जिसको हम प्यार से फर्म के अंदर गोलू भी बुलाते हैं। पार्टनर का नाम रख दिया जाता है जनरली। ठीक है, जो गोलू मोलू होता है उसको गोलू बुला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके तो ये पूरा का पूरा एक तरीके के मैनेजर है हमारी, इसका नाम है मोहिनी। हमारे कुछ 4 खिलाड़ी है जो फील्ड के ऊपर वर्क करेंगे, जिनका नाम है, एक है हमारा असिस्टेंट मैनेजर जिसका नाम है सोनू, एक है हमारा मोनू जो 3rd ईयर आर्टिकल है, चेतन जो हमारा 1st ईयर अभी। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से सब कुछ आपको समझाया हुआ है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है थोड़ा सा एग्जांपल देकर। तो ये सारी ये चल रही है इसके अंदर। थोड़ा सा आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ब्राउन राइस के ऊपर से ब्राउन उतार दोगे तो आपके पास व्हाइट चावल निकल के आ जाएगा। तो हमारे प्रोडक्शन का प्रोसेस है। इवन व्हाइट राइस निकलने के बाद भी कुछ स्क्रीनिंग का काम होता है, काफी सारे काम होते हैं उसके बाद भी, एक्सेट्रा पैकेजिंग। तो ये बेसिक आपको कंपनीज के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है कि किस तरीके से चलती है चीजें, तो थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, टेकन रिपोर्ट बनी है, यानी कि उसके अगेंस्ट में जो जो एक्शन लिया गया है, ऑडिटर ने बोला होगा कि सर ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये इम्पैक्ट है, ये चीजें हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक पहले बर्ड आई व्यू दे दिया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, किस तरीके से कैसे क्या होता है। ठीक है, आपको एक कहानी की तरह समझा दिया है पहले। अब हम चलेंगे, अब आपको जो भी अटैचमेंट है, जो भी इसके अंदर समझाया जा रहा है, कहीं पर भी ऐसे कहीं पर भी कोई भी समझाया जा रहा है, तो साथ साथ आपको अटैचमेंट भी दे दी जा रही है ताकि आप उसको देख सको, यूज कर सको अपने सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, और ये जो जितनी भी चीजें हैं सारी आपकी डाउनलोड हो सकती है यहाँ से, जो भी आपको कोई भी अटैचमेंट मिलेगी तो वो डाउनलोड हो सकती है। वीडियो ऑब्वियसली डाउनलोड नहीं हो सकती। उसके बाद एक बार अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद उसके बाद हम लोगों ने बात करी हुई है जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि प्रोक्योरमेंट टू पे। ठीक है, यानी कि परचेज से लेकर पेमेंट होने तक पूरा का पूरा प्रोसेस एंड टू एंड कवर करा हुआ है पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर टू कैश, यानी कि मेरे पास अगर पार्टी से ऑर्डर आया, कस्टमर से ऑर्डर आया और जब तक मेरे पास पैसा नहीं आ गया उससे, तब तक का प्रोसेस कवर करा हुआ है। उसके बाद हायर टू रिटायर, यानी कि मैं अगर एम्प्लॉय को हायर कर रहा हूँ, उसके बाद फायर कर रहा हूँ या रिटायर कर रहा हूँ, ठीक है, रिटायर हो रहे हैं, पूरा प्रोसेस एंड टू एंड, पूरे क्या किस तरीके से हायर करा जाता है, क्या प्रोसेस होता है पूरा के, ठीक है, किस तरीके से रिटायर करा जाता है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करा हुआ है। प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री, पूरा प्रोडक्शन का प्रोसेस कवर करा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में इसमें कवर करा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम अगर आप देखोगे तो अगर प्रोक्योरमेंट टू पे की अगर मैं बात करूँ या किसी भी इन चारों में से किसी भी प्रोसेस की बात करूँ, तो हमने सबसे पहले क्या करा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से करा है। सबसे पहले तो हमने पूरी क्लाइंट के साथ अंडरस्टैंडिंग ली है पूरे प्रोसेस की, चाहे वो प्रोक्योरमेंट टू पे की है, ऑर्डर टू कैश की है, कि आपकी कंपनी के अंदर किस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से एक्चुअली में काम करती है। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, ठीक है, पूरे प्रोसेस को समझोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में काम किस तरीके से होता है, ठीक है। कोटेशन आने से लेकर पेमेंट आने तक किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले तो हमने वो समझा। उसके बाद क्या होता है, एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स होता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ दोस प्रोसेस जो आपने देखे हैं कंपनी के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करते हो। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिस्क आइडेंटिफाई करती है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनाती है कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई करा, उसके अगेंस्ट में आपकी कंपनी के अंदर क्या कंट्रोल्स हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज आपकी जो कंपनी होती है वो आइडेंटिफाई करती है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो। उसके बाद जब वो आइडेंटिफाई कर लेती है, वो सारे के सारे रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बना लेती है, तो वो आपको देती है। तो हमने ये भी समझा है इवन कि रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक हम पहुंचे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनाती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसके बेसिस पे जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे उसके हमने कुछ जो भी कंट्रोल्स है उसके हमने कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स उसके बाद हमने कुछ सैंपल्स कवर करे हैं उसके अंदर, ठीक है, कुछ सैंपल्स, एक सैंपल लिया है पूरा एंड टू एंड समझने के लिए, पूरा एक सैंपल लिया है, वॉक थ्रू इसको हम बोलते हैं, पूरा एक एंड टू एंड सैंपल लिया हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। उसके अलावा जैसे हमने फिर उसके बाद क्या करा, कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली है, किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस निकल सकती है हर एरिया इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस करा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से है एग्जीक्यूशन, यानी कि इंट्रा ऑडिट में किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है उसके बारे में बात है। उसके लिए उसकी वो जो प्रोसेस होता है आपकी कंपनी के अंदर वो समझा दीजिए। वो क्लाइंट पूछता है, जो सबसे पहले तो हम ये प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं क्लाइंट के साथ, ठीक है। क्लाइंट किस तरीके से समझाएगा, होता है, पूछता है कि आप लोगों को बेसिक प्रोसेस पता है, वो कहता है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ उसकी बाद, लेकिन अभी जस्ट हमें जो है ये सेल कर देते हैं। कहता है ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी बेसिक जो चीजें होंगी, जैसे उसकी जीएसटी की डिटेल, धर्म काटा लगा हुआ है होना चाहिए, उसको डिफाइन हो, ट्रक वे होगा, देखिए गुड्स रिसर्च जीआरएम पास होने के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। तो ये हमने इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस करा हुआ है एंड टू एंड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोक्योरमेंट प्लान से लेकर किस तरीके से जीआरएम डीआरएम बन रही है, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है। उसके बाद मतलब इस तरीके से पूरा प्रोसेस डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। एक बार प्रोसेस डिस्कस करने के बाद उसके बाद अगर आप देखोगे पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस हो जाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, एक वॉक थ्रू करा, यानी कि एक सैंपल उठाया, पूरा प्रोक्योर मतलब पूरा का पूरा एक मतलब किस तरीके से पूरा का पूरा कोटेशन चलती है, किस तरीके से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है, सारी के सारा पूरा प्रोसेस डिस्कस करा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये सारी कोटेशंस हो गई, कोटेशंस मंगाई हम लोगों ने पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई कि सिलेक्ट करा कौन सा वेंडर सही है, कौन सा घटिया है, वो सारी चीजों के बारे में बात करी। परचेज ऑर्डर के बारे में बात करी हम लोगों ने, इनवर्ट रजिस्टर जो बनता है उसके बारे में बात करी हम लोगों ने, ठीक है, किस तरीके से बनता है, क्या बनता है। उसके बाद लोडिंग, जो ट्रक लोडिंग होती है वो स्लिप बनती है, ठीक है, उसके बारे में बात करी, अनलोडिंग स्लिप, ये सारी चीजें के बारे में मेल तक आप लोगों को दिखाया है बना के, भैया देखो मेल बना के भी दिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बड़े मेहनत करी है इसके अंदर। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस किस तरीके से निकालनी है वो सारी चीजों के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद हमने फिर उसके बाद आरसीएम और जो टीओसी है उसके बारे में करा हुआ है। तो किस तरीके से हम लोगों ने जो हमारे पास हमने क्या करा, कुछ डाटा रिक्वायरमेंट भेजी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से डाटा रिक्वायरमेंट भेजी है हम लोगों ने, क्या क्या हमें चाहिए, क्लाइंट को हमने वो भेजा। उसके बाद हम लोगों ने टीओसी के बारे और आरसीएम के बारे में डिस्कस करा, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स किस तरीके से प्रिपेयर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क भी करने के लिए दिया इसके अंदर, ठीक है, तो वो भी आपको करने के लिए दिया। तो उसके बाद रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम लोगों ने कुछ असर्शंस के बारे में भी बात करी कि असर्शंस किस तरीके से होते हैं, कंट्रोल वाले असर्शंस किस तरीके से होते हैं, नॉर्मल असर्शंस किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ऑब्जर्वेशंस कुछ हम लोगों ने निकाली है, ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने इकट्ठी करी है। उसके बाद कुछ टीओसी टेस्टिंग भी करी है, ठीक है, टीओसी टेस्टिंग करी है यहाँ पर। उसके बाद अगेन फिर दोबारा हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली है। ये पूरा प्रोक्योरमेंट टू पे का प्रोसेस चल रहा है, तो मतलब आप देखोगे 36 मिनट की ये एक वीडियो हो गई, ठीक है। उसके बाद
आपकी 27 मिनट की एक वीडियो हो गई, उसके बाद 28 मिनट की एक वीडियो हो गई, 29 मिनट की, मतलब 1.5 से 2 घंटे के बीच में हमने पूरा का पूरा एक प्रोसेस को कंप्लीट करा है। तो अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से चारों प्रोसेस के अंदर हमने इसी तरीके से पूरा कवर करा हुआ है, जैसे मैंने आपको प्रोक्योरमेंट टू पे में दिखाया है, उसी तरीके से चारों प्रोसेस के अंदर कवर है। उसके बाद जो हमने ऑब्जर्वेशन निकाली, जो अभी आपसे बात करी है, उसके बाद हम लेकर आए हैं मेरे एक दोस्त को, ठीक है, जिसका नाम है यश। तो यश के साथ बैठ के हमने पूरा, ठीक है, पूरा जैसे क्लाइंट जैसे उसके अंदर एक्चुअली में होता है उस तरीके से आपको दिखाया है। आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है, पहले तो समझ लिया है, उसके बाद देखो मैंने भेज दिया है। तो मैं आपको मेल दिखा भी देता हूँ कि जो मैंने मेल भेजा है आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मेल करा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये मेल करा हुआ है, इसमें इनवाइट भेजा हुआ है। तो ये इनवाइट भेजा हुआ है, तो जैसे ही क्लाइंट ज्वाइन कर लेगा, मैं क्लाइंट के लिए बैठा हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही क्लाइंट ज्वाइन करेगा आपको ले चलते हैं स्क्रीन की तरफ और दिखाते हैं डिस्कशन को। नागर जी क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल बढ़िया सोनू जी, आप बताइए। मैं रिजर्वेशन से निकल गए? हाँ जी, बस यार आपका जो परचेज का जो आपसे डिस्कशन कर रहा था, वो परचेज का डिस्कशन करके, प्रोसेस डिस्कस करके, उसके बाद हमने जैसे आपको बताया था आरसीएम वर्किंग बना लिया था हम लोगों ने, और जो आपका डाटा आया था उसके बेसिस पर। हाँ, मैंने देख लिया था कि जैसे इस बार आपने हर क्वार्टरली रिपोर्ट जो होता है, इस बार कुछ आपके नए ऑब्जर्वेशन भी हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले जो ऑडिटर्स आते थे तो लगता था कि केवल डेट चेंज हो रहा, हर क्वार्टर का रिपोर्ट सेम ही रहता था, लेकिन हाँ जी नहीं है तो आइए डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, इस बार नए हम ऑडिटर आए हैं तो किया है आपने। नहीं चलिए अच्छी बात है। तो आपको मैं एक बार जो ऑब्जर्वेशन है हमारी भटनागर जी, वो मैं शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है परचेज, बिल्कुल सोनू जी दिखाइए। भटनागर जी स्क्रीन एक बार विजिबल हो जाए तो बता दीजिएगा मेरे को। हाँ, स्क्रीन विजिबल हो गई। तो सर क्या निकलवा दिया आपने, मतलब कि आप पूरे परचेज डिपार्टमेंट को हटवाना है क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन निकली है, तो वही आपसे बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में परचेज डिपार्टमेंट ही नहीं है, सब फायर हो गए। अरे नहीं सर। तो सर मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप पूरी की पूरी किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस जो है वो डिस्कस करी जा रही है, ठीक है, जो परचेज हेड है उनके साथ, कि किस तरीके से एक्चुअल में आपको दिया हुआ है लाइव सिनेरियो के भाई किस तरीके से डिस्कशन होता है। तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो चीजें हैं आपके साथ साथ, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो रिस्क था, हमारा जो पहला इशू था, उसमें सर हमें ना एक्चुअली कुछ इस तरीके मिले हैं कि हमें कुछ ओल्ड पीओ मिले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें कुछ केसेस मिले हैं, आप देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट जो डेट आ रही है, यानी कि जो हमारा इनवॉइस जो पार्टी से आया वो आया 16 अक्टूबर को, पीओ बना था 5 मई को, ठीक है। इतने पुराने हमारे पीओ बने हुए हैं। मतलब हमारा जो प्रोसेस है, जो हमने अंडरस्टैंड करा था आपसे, तो प्रोसेस तो हमारा यही है कि जनरली हमारा सेम डे पे, क्योंकि हमारी पैडी प्रोक्योर होती है, हमारी पैडी की बात हो रही है, हमने पैडी प्रोक्योर कर रखी है। पैडी जनरली सेम डे पे ही हमारी आ जाती है। तो हमारी पैडी सेम डे पे ही आ जाती है जनरली पैडी सेम डे पे आ जाती है, या मैक्सिमम जैसे आपने बताया 2-3 दिन हमारे लगते हैं। तो ये हमारा जो इतना डेज आ रहा है, जैसे 1382 दिन का डिले आ रहा है, 2019 में हमने पीओ दिया हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने डिस्कस करी हुई है। तो काफी सारी ऑब्जर्वेशन जितनी भी हमने निकाली हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे ये आपके पहले हमने प्रोक्योरमेंट टू पे की डिस्कस करी, उसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लाइंट है, जैसे इनका नाम है मिस्टर भटनागर, नेक्स्ट क्लाइंट है जैसे मिस्टर पाठक, इनके साथ हम लोगों ने ये सेल्स हेड इनको बना दिया। तो इनके साथ हम लोगों ने सेल्स वाली ऑब्जर्वेशन डिस्कस करी। उसके बाद हम लोगों ने एचआर हेड को बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एचआर हेड के साथ डिस्कस करी। तो सिंह साहब हैं ये, तो ये सही कंपलसरी होता है। तो मतलब इस तरीके से आपको एक फील देने के लिए एक्चुअल में किस तरीके से होती है। आपने एचआर के ऊपर हाथ लगाया? अरे सर बस एचआर के ऊपर लगाते रहते हैं, मतलब बस आप बताइए क्या चल रहा है। बस कभी कभी मेल एचआर पे भी ध्यान दे दिया करो। मेल ही हो सर आप भी। हाँ भाई, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हमारे भी ऑडिट कर लिया करो, एक क्वार्टर में करते हैं तो अगले साल फिर नंबर आता है। नहीं सर, हमने तो जैसे अभी रिसेंटली करा है अभी, और आपका मतलब पहले क्वार्टर के अंदर आप ही का एरिया उठाया एचआर का। अच्छा सिंह, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है अगेन थोड़ा सा किस तरीके से पूरा एक एक्चुअल सिनेरियो बना करके यार एक्चुअल में किस तरीके से डिस्कस होता है, तो उसकी चीज के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, है ना, कि एक्चुअली में इस तरीके से डिस्कशन होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने लोगों ने दिखाया हुआ है।
उसके बाद जब हमारा सारी ऑब्जर्वेशन डिस्कस हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन निकाली, ऑब्जर्वेशन डिस्कस हुई, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनाएंगे। ठीक है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तो पूरा का पूरा आपको सिखाया भी हुआ है कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनती है। तो जो भी हमारे इश्यूज होते हैं वो हम क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिट के अंदर लेकर जाते हैं, इंटरनल ऑडिट मतलब मीटिंग के अंदर लेकर जाते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो वही उसी चीज के बारे में बताया हुआ है, उसी चीज, और आपको किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनती है वो भी दिखाया हुआ है। तो लास्ट सारी चीजें मैं आपको, मेन रिपोर्ट जो है इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होती है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल लिया हमारे, मान लो एक फॉलो पॉइंट का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो हमारा एक्शन टेकन लास्ट ओपन पॉइंट था जिसके ऊपर कुछ एक्शंस लेने थे, तो वो भी हमने इसके अंदर कवर करा है। तो ABCD के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एग्जीक्यूटिव समरी, मेन रिपोर्ट और फॉलो अप पॉइंट। उसके बाद अगर सबसे पहले बात करोगे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो हमने कंपनी के बारे में लिख दिया कि क्या करती है कंपनी, स्पेशलाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चावल। They are based in India, have been operation for several years, providing high quality rice products to their customer. Sources paddy और unprocessed rice, ठीक है, लोकल फार्मर से। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है। तो आप इसको पढ़ सकते हो कि क्या कंपनी किस तरीके से काम करती है। तो उसके अभी हमने ऑलरेडी ये सारी चीजों से बात कर ही चुके हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दिया कंपनी के बारे में, पूरा बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया कंपनी को। उसके जैसे मैंने बोला एग्जीक्यूटिव समरी, आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जीक्यूटिव समरी होती किस तरीके से। तो जो भी हमारा पॉइंट्स है, अभी हम नीचे देखेंगे भी सही, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, जो भी, तो इस तरीके से आपके जो जितने पॉइंट्स है, एक एग्जीक्यूटिव समरी बना दी है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी बनाने के बाद देखो पॉइंट्स इस तरीके से लिखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसी तरीके से एक जो मेन रिपोर्ट है, ये मेन रिपोर्ट किस तरीके से बनती है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जो भी ऊपर ऑब्जर्वेशन थी एग्जीक्यूटिव समरी में जो आ रहा था, शॉर्ट में आ रहा था। एग्जीक्यूटिव समरी यानी कहने का मतलब ये है जो एग्जीक्यूटिव जो बड़े बड़े बंदों को दिखाई जाती है। मेन रिपोर्ट के अंदर आपका पूरा ढंग से ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट, कमेंट किस तरीके से एक्चुअल में किस तरीके से बनते हैं वो तक आपको सिखाया हुआ है, किस तरीके से बनाने हैं आपको, किस तरीके से क्या करना है। तो पूरा का पूरा आपको पूरी ऑडिट रिपोर्ट समझाई हुई है इसके अंदर। तो बड़ा मजा आने वाला है आपको। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड्स के लिए भी दिए रखी हैं, जो रियल क्लाइंट की जो पीपीटी, जो मेरी जो रियल क्लाइंट की पीपीटी, ऑब्वियसली नाम एंड बाकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हटा के वो भी मैंने यहाँ पे दी हुई है आप लोगों को। उसके बाद जो आखिरी में, सबसे आखिरी में जो हमारे इंटरनल ऑडिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू के लिए, वो डिस्कस करे हुए हमने आखिरी में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि आखिरी में आपको वो सारे मिल जाएंगे, और साथ में उसके जो अटैचमेंट है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इतने बढ़िया तरीके से आपको दी हुई है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार आप लोग, क्या वेट कर रहे हो, क्या वेट कर रहे हो? फटाफट इतने सस्ते से अमाउंट के अंदर, मतलब मेरे को ये बनाने में 3-4 महीने लगे हैं इस कोर्स को। ठीक है, इतनी जो चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है ना, इतनी चीजें आप लोगों के लिए एक एक चीज सोच समझ के बोलनी पड़ती है। ठीक है, तो इतना टाइम लगा आप लोगों के लिए बनाने के लिए, और एक नॉमिनल अमाउंट के ऊपर आपको मिल रहा है। तो आपको किसी चीज का मेरे हिसाब से तो वेट करना ही चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है यार। मेरे हिसाब से फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, इतने नॉमिनल से अमाउंट में मिल रहा है, और कहाँ मिलेगा यार। बाकी मिलता हूं मैं आपको कोर्स के अंदर, अगर आप ज्वाइन करोगे तो। थैंक यू सो मच।